अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की बुक 4 काउंटडाउन बुक 4 की यूनिट 2 को समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 2C को अंडरस्टैंड करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2B को हमने सॉल्व किया था, मगर उसमें हमने ये देखा था कि हम क्वेश्चन 5 को उस वक्त तो सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम नीचे फैक्टर्स की डिस्कशन ना कर लें। तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं किया था, वो भी मैं इसी के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2C और एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो कुछ इसमें समझाना है इन्होंने वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले बता रहे हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने पीछे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इनके साथ चलते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं और फिर हम आपको आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कह रहे हैं फैक्टर्स, वी कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स इन द टेबल गिवन बिलो 12 फेबल्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। तो इसमें किसकी बात हो रही है, कौन सा नंबर लिया इन्होंने नंबर जो लिया है वो है 12। ठीक है, सो नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट है। 12 के फैक्टर्स मालूम करने जा रहे हैं। 12 के फैक्टर्स मालूम करने का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 12 आता है। अब पहले उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने थोड़ा ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया कि 12 को सेट करें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना दें जिसमें सारे 12 के 12 हों, या दो दो के 6 ग्रुप बना दें। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया। या फिर आप तीन तीन के 4 ग्रुप बना दें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के ग्रुप करें तो 4 ग्रुप बन जाएंगे, 12 हो जाएगा। या 4 4 के ग्रुप्स बनाएंगे तो 3 ग्रुप बनेंगे, फिर 12 हो जाएगा। या 6 6 के ग्रुप बनाएंगे तो 2 ग्रुप बनेंगे, या फिर पूरा ही एक ग्रुप बना दें 12 का। अच्छा, यहाँ भी जो था वहाँ पर एक एक अलग अलग था, एक एक के अलग अलग ग्रुप बनाया तो 1 2 1 12 12 हो गया। ठीक है, तो 12 ग्रुप बने। तो यूँ उन्होंने बताया कि 12 को अगर आप गौर से देखें तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में अरेंज किया जा सकता है, और उसको अगर आप नीचे लिखे हुए नंबर्स को गौर करें तो मुख्तलिफ़ नंबर्स के टेबल में 12 आता है। जैसे 12 1 12 आता है, इसी तरह से 1 12 12 आता है, इसी तरह 6 2 12 आता है, इसी तरह से 2 6 12 आता है, इसी तरह से 4 3 12 आता है, इसी तरह 3 4 12 आता है। ठीक है, ये तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। ठीक है, और अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कि आगे इन्होंने क्या बताया है। From the given example, we can conclude that 12 can be divided completely by 1, 2, 3, 4 and 6. अब ये जो स्टाइल है ना, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल सेट करके दे रहा हूँ, और आपने वैसे ही आइंदा से जब भी फैक्टर्स निकाले जाएंगे हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं 12 भी ले लेता हूँ कि 12 के टेबल में देखें क्या नंबर 1 के टेबल में 12 आता है, तो हमेशा आता होगा। नंबर 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो ये तो एक आसान स्टेप हो गया। आप लिखेंगे 1 12 12, आपको पता है, तो इक्वल्स टू 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 1 12 12 होता है। अब 1 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आता है आप सोचें, तो फ़ौरन सेकंड नंबर आता है 2, तो आप सोचें क्या 2 के टेबल में 12 आता है, आप याद करें यस 2 6 12, तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 6 12। फिर आप आगे चलेंगे, क्या 3 के टेबल में 12 आता है, यस 3 4 12, 3 4 12 ऐसे लिखेंगे। फिर आप सोचेंगे 3 के बाद क्या आता है, 4 4 के टेबल में 12 आता है, यस 4 3 12, लेकिन आप यहाँ पे 4 3 12 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 4 आप लिखने जा रहे हैं, ये 4 ऑलरेडी इस ऊपर वाले टेबल में आ चुका है। तो जैसे ही कोई ऐसा नंबर आए अगला जो कि पहले ही टेबल में आप लिख चुके हैं, तो आप वहाँ पे अपनी काउंटिंग बस कर देंगे, उससे आगे नहीं गिनेंगे। बस फैक्टर्स मालूम करने का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। और अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे एक लाइन लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 12 आर इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, 12। देखें मैंने इसलिए ये एरो बनाया यूँ करके कि पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12। ठीक है, यूँ 12 के फैक्टर्स निकल गए। एक लम्हे के लिए मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए किसी और नंबर के फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको 24 के फैक्टर्स।
ठीक है, तो आपको पता है कि 1 के टेबल में तो 24 आता ही है, तो 124 लिख दिया। 2 के टेबल में तलाश करते हैं, तो 2 10 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, 2 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है, यस 3 8 ज़ा 24, 4 के टेबल में आता है, यस 4 6 ज़ा 24, 5 के टेबल में आता है, नहीं 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 के टेबल में 24 नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, यस 6 4 ज़ा 24, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, मतलब हमारी सर्च कंप्लीट हो गई। अब हम ये एरो बनाएंगे ऐसे करके और इसमें मौजूद सारे नंबर्स को लिख देंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं 24 के। ठीक है, तो अब आप ऐसे ही फैक्टर्स मालूम करेंगे हमेशा। तो अब ज़रा जल्दी से मैं पीछे जाता हूँ, तो पीछे जाके देखिए हमने जो एक्सरसाइज छोड़ी थी कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर मालूम करने के लिए पहले आपको फैक्टर मालूम करने पड़ेंगे। तो 31 के फैक्टर्स आप मालूम करेंगे क्या होते हैं, इसी स्टाइल से जैसे मैंने बताया। फिर 62 के फैक्टर्स मालूम करेंगे कि क्या होते हैं, 72 के करेंगे और 55 के करेंगे। तो इनके फैक्टर्स मालूम करेंगे पहले आप, इसी तरह से जैसे मैंने लिख के बताया। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि अगर इनके आपस में कोई फैक्टर्स कॉमन है तो को प्राइम नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है, तो फिर ये को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको ये वाला सवाल करके दिखा देता हूँ। एक जो ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा आपको, उनमें से कोई एक एफ़ कर देता हूँ, 72 और 55 वाला। तो 72 के फैक्टर्स देखते हैं हम पहले। 1 इंटू 72 तो हो गया। फिर हमें देखना है, अच्छा फिर देखना है 2 के टेबल में 72 आता है, हमें पता है कि यस 2 इसके आखिर में 2 आ रहा है, तो ये 2 के टेबल में आता होगा। तो हमें पता है 2 3 ज़ा 6, और फिर 1 बचा है इसमें 72 में से, तो 12 हो गया। तो 2 6 ज़ा 12, तो 2 36 ज़ा 72 होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 3 के टेबल में आता है, तो हम तलाश करते हैं। तो हमें पता है कि यस 3 के टेबल में भी आता है। कैसे कि 72 को अगर देखें तो 72 में 3 2 ज़ा 6 बचा 1, और ये 12 बन गया, तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 24 ज़ा 72। फिर हम देखते हैं 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो हम तलाश करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, इसमें से क्या बचा, 3 बच गया, तो 32। क्या 32 4 के टेबल में आता है? यस 32 4 के टेबल में आता है। तो हमने कहा 4 इंटू 1 और 8। ठीक है, और आगे चलते जाते हैं। 5 के टेबल में आता है? नहीं, 5 के टेबल में कोई ऐसा नंबर नहीं आता, इसके आखिर में 2 हो। 6 के टेबल में आता है, तो 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा 72। यस 6 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में आता है? नहीं, 7 10 ज़ा 70, 7 11 ज़ा 77। 8 के टेबल में आता है, तो यस 8 के टेबल में आता है। 8 इंटू 9 ज़ा 72। ठीक है, अब 9 के टेबल में आता है। 9 के टेबल में आता है, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 के टेबल में आता है और 9 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब हमारी सर्च ख़त्म हो गई। तो अभी इतने सारे फैक्टर्स हैं 72 के। ठीक है, तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ठीक है, फिर आप फैक्टर्स निकालेंगे 55 के। अब 55 के फैक्टर्स निकालता हूँ मैं। कहाँ है जी हमारा पैलेट? चलें ठीक है, तो 55 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे जी? फिर हम पहले लिखेंगे 1 के टेबल में 55 आता है, 1 इंटू 55। 2 के टेबल में 55 आता है? आपको पता है नहीं, जिस नंबर के आखिर में 5 आ रहा हो वो 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, तो देखते हैं कि 3 1 ज़ा 3 बचा 2 25, तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, इसलिए 55 में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है जी, 4 10 ज़ा 40, और 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52, 4 14 ज़ा 56 नहीं आता जी।
5 के टेबल में आता है जी, हर नंबर जिसके आखिर में 5 आता है उसके टेबल में 550, वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55। अच्छा जी, 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, इसलिए कि हमें बताया कि 54 आता है, 55 नहीं आता 6 टेबल में। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 9 में 54 आता है, 55 नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में आता है, लेकिन 11 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जी हमारा काम पूरा हो गया। ये देखिए, तो फैक्टर्स ऑफ 55 हम कैसे लिखेंगे? 55 इज इक्वल्स टू 1 है, 5 है, 11 है और 55 है। अब देखें क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है 1 के अलावा? 5 इससे मौजूद है तो इसमें नहीं मौजूद, 11 इससे मौजूद है तो इससे मौजूद नहीं, 55 इससे मौजूद है तो इसमें नहीं है, सिर्फ 1 है जो इनमें कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि 72 एंड 55, यस 72 एंड 55 आर को प्राइम। ठीक है, तो ऐसे ये वाला सवाल सॉल्व होना था। एक मैंने कर दिया, बाकी आप इसको देख के कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालने हैं मैंने बता दिया आपको, तो मैं इसलिए इन एग्जांपल्स में मज़ीद नहीं जा रहा। अगर आप ये कहते हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 49, तो मैं निकाल देता हूँ 49, 1 इंटू 49। अब जो इन्होंने तरीका दिया हुआ है थोड़ा सा लंबा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको शॉर्टली देख लें, आगे जाके वो इसी तरीके पे आ जाएंगे। ठीक है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 49 3 के टेबल में आता है, तो देखें आप 3 1 ज़ा 3 बचा 1, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 49 भी नहीं आता। और दूसरा तरीका ही मैंने आपको बताया 3 के टेबल में चेक करने का, जो हमने पीछे से कुछ 1 2 एक्सरसाइज पहले देखा था कि 4 + 9 आपने किया, तो 4 + 9 कितना होता है 13 के, 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो फिर 49 भी 3 के टेबल में नहीं आता होगा, है ना। ये हमने किया था ना चेक करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कौन सा 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अच्छा जी, तो फिर देखते हैं 4 के टेबल में आता है, नहीं, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52 हो जाएगा, तो ये नहीं आता जी 49। 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आ ही नहीं सकता, उसके टेबल में तो सिर्फ वो आते हैं इसके आखिर में 0 या 5 हो। 6 के टेबल में देखते हैं, 6 का टेबल आपको पढ़ना आता है, आप देख सकते हैं कि 6 के टेबल में 49 नहीं आता, 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 ज़ा 49। अब देखें 8 के टेबल में देखना चाहेंगे तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 7 यहाँ रिपीट हो गया, जब नंबर यहाँ रिपीट हो गया तो हमारी सर्च कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे कि फैक्टर्स ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 1 7 एंड 49। 7 को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे इसलिए कि एक ही जैसा नंबर है। ठीक है, तो यूँ आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं चीज़ों के। 49 का निकाल के दिखा दिया मैंने, इन्होंने भी यहीं पे करके दिखा दिया। ये देखिए आखिर में फैक्टर्स ऑफ 72 इन्होंने निकाल के दिखाया। आई थिंक 72 का मैंने पीछे करके दिखाया था आपको, 72 का ही दिखाया था जी, 72 का ही तो दिखाया था, इतना लंबा पूरा करके मैंने सॉल्व। तो इन्होंने आपसे कहा फैक्टर्स ऑफ 72 निकाल के दिखाएं, तो मैंने पूरा फैक्टर्स ऑफ 72 तो निकाल के दिखाए थे। आप ये देखिए यहाँ पे इन्होंने भी करके इसी तरह दिखा दी हमारे तरीके से। आखिर में हमारे तरीके पे आ गए 172 था, 236 था, 324 था। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा बार बार, ये इक्वल्स टू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें पता है कि 72 का ही टेबल लिख के ही हम फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं, तो चीज़ों को शॉर्ट करें। ठीक है, आखिर में यही हमारा भी आंसर निकला था, इनका भी आंसर निकला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये डी बी इन्होंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, जो 2C एक्सरसाइज है। फिर रैंक डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, तो हमें पता ही है 1 आएगा यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 6 आर, तो आप 6 के फैक्टर्स आप निकाल के दिखाएंगे, आप खुद कीजिएगा, मैं आपको हैंड दे देता हूँ कैसे। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, लेकिन 3 पहले ही आ चुका है हमारे पास ऊपर, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये हुआ फैक्टर्स ऑफ 6, तो ये 4 नंबर यहाँ लिख देंगे। 1 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स हैं? तो ज़ाहिर है 3 के तो नहीं हो सकते, 4 के फैक्टर्स 1 भी हैं, 2 भी हैं, लेकिन सिर्फ 1 और 2 किसके फैक्टर्स हैं? वो खाली 2 के ही फैक्टर्स हैं। 2 ही नंबर ऐसा है इसके फैक्टर्स 1 और 2 हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 लेंगे तो 3 में 2 नहीं आता, 4 लेंगे तो 4 का एक फैक्टर 4 भी है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ नंबर 2 ही ऐसा बनता है, इसके फैक्टर्स 1 और 2 हैं। फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 एंड 10, क्या ऐसा है? तो आप फैक्टर्स ऑफ 20 निकाल के देख लें, अगर ऐसा ही है तो यहाँ देख लें। और आखिर में और कौन सा नंबर रह गया आप ये देख सकते हैं। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, एक नंबर लिखने से रह गया है। जब फैक्टर ऑफ 20 निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर लिखने से रह गया है। 13 इज़ द फैक्टर ऑफ डैश एंड डैश,
13 किसका फैक्टर है? अच्छा, 13 के फैक्टर्स नहीं बताने, बल्कि बताने 13 किसका फैक्टर हो सकता है। तो 13 कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 के टेबल में आता होगा? खुद 13 भी है, 13 इज़ द फैक्टर ऑफ 13। सबसे आसान जवाब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत हैं। 7 एज अ फैक्टर ऑफ 45, 45 का फैक्टर निकाल के देख लें। क्या यही सोच लें कि क्या 45 7 के टेबल में आता है? आता है तो ठीक है, ट्रू कर दें, नहीं आता तो रॉन्ग कर दें। इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली, एक नंबर ने पूरे दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दिया, देन द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। जी सही बात है कि एक नंबर ने दूसरे नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दिया तो ही वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स, निकाल के देख लीजिए जी। 6 के फैक्टर्स निकालिए, 1 के फैक्टर निकालिए, क्या दोनों के फैक्टर एक जितने हैं? आ नंबर ऑफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, यस बिल्कुल सही बात है। 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9, क्या 45 9 का फैक्टर है? कुछ उल्टी बात हो गई ना, तो ज़रा ये गौर से देखिएगा कि ये उल्टी बात की भी इन्होंने। क्या 45 के टेबल में 9 आता है? यूँ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक ही जवाब सही है इन सब में से। 2 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ व्हाट? 3 के तो हो नहीं सकते, 7 के हो नहीं सकते, तो फिर कौन सा रह गया? आपको नज़र आ रहा है बहुत साफ साफ, एक ही जवाब है इसमें से। कुछ जवाब मैं नहीं बताना चाहता ताकि कि आप भी तो थोड़ी सी मेहनत करें ना। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डैश। 10 हर उस 10 के टेबल में वो सारे नंबर आते हैं इनके आखिर में 0, तो आप सही से बता सकते हैं। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के फैक्टर्स निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कौन से में मैच हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 8 किसका फैक्टर नहीं है? तो 8 के टेबल में क्या नहीं आता? आसानी से नज़र आ रहा है, एक ही नंबर है जो नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कौन सा इनमें से हर नंबर का फैक्टर होता है? जो बहुत दफ़ा बात हो गई ना कि एक नंबर ऐसा है जो हर एक का फैक्टर होता है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अब इनके फैक्टर्स निकालिए। ऊपर मैंने चूँकि बहुत सारे फैक्टर्स निकाल के दिखा दिए तो इसलिए अब मैं इनके फैक्टर्स निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ये सारे आप खुद निकालें, शाबाश। ठीक है, याई राइट यस और नो। 12 विद द फैक्टर ऑफ 36, 36 फैक्टर निकालिए। या ये सोच लीजिए कि 12 के टेबल में 36 आता है, जी आता है। 7 के टेबल में 45 आता है, आप खुद बताइए। 6 के टेबल में 66 आता है, आप खुद बताइए। 20 के टेबल में 100 आता है, आप खुद बताइए। 16 के टेबल में 64 आता है, आप खुद बताइए। जहाँ आता है वहाँ टिक लगाइए, जहाँ नहीं आता वहाँ फॉल्स लगा दीजिए, आसान है। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, इनके फैक्टर्स लिखिए। ये भी वही आसान सा सवाल है। चलें आपकी खातिर एक सवाल और करके दिखा देता हूँ मैं, जो इनमें से ज़्यादा मुश्किल लगता है वो ले लेते हैं। चलें, मुझे लगता है कि शायद 54 बड़ा होगा। 54 के फैक्टर निकालते हैं। 1 इंटू 54 हमें पता ही है, पहला नंबर यही आता है। ओहो 15 लिख दिया। 1 इंटू 54 2 के टेबल में लाजमी आता होगा क्योंकि आखिर में ऐसा नंबर आ रहा है जो इवन है। तो 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बचा 4, 7 27 ज़ा। ठीक है, ये मैं कैसे करता हूँ, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो एक दफ़ा समझा देता हूँ कि 54 लिखा हुआ था, 2 से कैसे डिवाइड करूँ। ये तो पता है कि हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि आखिर में 4 है। तो 2 क्या ज़ा 54 है, तो पहले 5 को देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 में 4 गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। 1 मैंने इसके बराबर में लिख दिया। 2 7 ज़ा 14, तो ऐसे मुझे पता चला है कि 2 27 ज़ा 54 होता है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। 3 के टेबल में 54 आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं इसी तरह से लिख के। 54, 3 1 ज़ा 3, अच्छा 2 24, तो 3 8 ज़ा 24, तो यस 3 के टेबल में 54 आता है। तो 3 18 ज़ा 4 के टेबल में 54 आता है, तो 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52, 4 14 ज़ा 56, तो नहीं आता जी। 4 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में आता है, नहीं आ सकता, इसके आखिर में 0, 5 नहीं आ रहा। 6 के टेबल में आता है, तो हमें पता है कि 6 टेबल में आता है। 6 9 ज़ा 54। 7 के टेबल में आता है, हमें पता है कि 7 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56। 7 के टेबल नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, तो आप देखें 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 54, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 और 8 7 ज़ा 56, तो 54 नहीं आता।
तो फिर 9 के टेबल में आता है जी, 9 के टेबल में आता है और 9 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए अब मज़ीद आगे नहीं जाएंगे। ये आ गया 54 के फैक्टर्स, 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा इस तरह से, और बात मैंने आपको समझा दी कि कैसे निकालना है। अगर अभी भी कोई मसला हो और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, ताकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी यूनिट का हम देख सकें जो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह है। तो फ़िलहाल यहाँ तक अगर आपने क्लियर कर लिया हो तो फिर आप अगली वीडियो पे आइएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।